ये मंगेश यादव का एनकाउंटर, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि फेक एनकाउंटर है। इसी बात को लेकर भाजपा वाले कह रहे हैं कि दंगाइयों गुंडों को जब मारा जाता है तो सपा लगातार चिल्लाती रहती है। देखिए, सत्ता में बैठे हैं गुंडे लोग, ये केवल पीडीए को ही देख के और पीडीए वाले लोग को ही टारगेट कर रहे हैं। पहली बात, जो इनकाउंटर वर्ड है वो एक्सेप्शन है, लेकिन ये योगी सरकार ने एक्सेप्शन को रूल बना दिया है कि हर बात में इनकाउंटर करने का। आपकी भी तस्वीरें आई थी मंगेश यादव के घर, आप भी गए थे, आपके फादर भी गए थे। आपको क्या लगता है मंगेश यादव को जिस तरह से कुख्यात और बहुत बड़ा डकैत बताया जा रहा है, इस बात को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैं परिवार से मिली और उनकी जो मदर थी वो तो कॉन्शियस नहीं थी उस समय जब उनसे मैं मिली। उनकी बिटिया थी और पिताजी थे। हमने उनसे बात किया तो उनका बस यही कहना था कि हमारे बेटे ने चाहे जो भी किया हो, इस सरकार में इनकाउंटर का मतलब मुझे लगता है समझाना पड़ेगा योगी सरकार इनकाउंटर का मतलब होता क्या है। अच्छा साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। सवाल इस बात का है कि जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश इनकाउंटर पर इतना ज़्यादा चहल किया है, तब से सियासत गरमाई हुई है। सवाल इस बात का है कि मंगेश यादव का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि फेक इनकाउंटर है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज हैं, जो मछली शहर से। मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत मैम बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देखती हैं मंगेश यादव का एनकाउंटर, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि फेक एनकाउंटर है। इसी बात को लेकर भाजपा वाले कह रहे हैं कि दंगाइयों गुंडों को जब मारा जाता है तो सपा लगातार चिल्लाती रहती है। देखिए, सत्ता में बैठे हैं गुंडे लोग, ये केवल पीडीए को ही देख के और पीडीए वाले लोग को ही टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे उस समय उस जो ये लोग बता रहे हैं कि डकैती चोरी में जो नाम दिया गया उसमें काफ़ी लोग थे, लेकिन सिर्फ बाकी लोग को सरेंडर कराया गया और सिर्फ इन्हीं को क्यों किया, इनके साथ क्यों किया? आप उनको भी सरेंडर करा सकते थे। आपके पास कानून है, लॉ है, आप कोर्ट डिसाइड करेंगे ना। आप कौन सा डिसाइड करने वाले? आपने इनकाउंटर कर दिया। पहली बात, जो इनकाउंटर वर्ड है वो एक्सेप्शन है, लेकिन ये योगी सरकार ने एक्सेप्शन को रूल बना दिया है कि हर बात में इनकाउंटर करने का। जब उनके परिवार कह रहे हैं कि रात को 2 बजे लेके गए हैं, उन्हें कहा था हम नेक्स्ट डे छुड़वा देंगे। 2 दिन तो हो गया इनको। जब व्यक्ति उनके कस्टडी में है, जब उनको खुद व्यक्ति गया जेल तक गया उनके पास, तो क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि आपको इनकाउंटर करना पड़ा? इसका मतलब सवाल पुलिस पे हो रहा है कि इनकाउंटर का मतलब होता है क्या? इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट करने के टाइम रेजिस्ट करता है, वो भागता है, तब इनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में करते हैं। पुलिस तो यही बता रही है कि मुठभेड़ में मारा गया है। तमाम बातों को लेकर जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से सपा अध्यक्ष ने कह रहे हैं लगातार फर्जी इनकाउंटर है, और भाजपा के नेताओं का कहना है कि मुठभेड़ में अगर कोई मारा जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो गलत इनकाउंटर हुआ है। इस बात को क्या कहेंगे? सही इनकाउंटर वो होता है जहाँ कोई अपराधी जिसने ऐसा कोई अपराध किया जिसका लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस हो। क्या इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया था? नहीं किया था इन्होंने कोई अपराध। तो आपको पुलिस ने किसने अधिकार दिया इनकाउंटर करने का? इनकाउंटर रेयर टू रेयर केस में किया जाता है। आप उनका एफआईआर दर्ज करते हैं, उन पर कानून तो कह रही है कि अगर हम इनकाउंटर नहीं करते तो हो सकता हमको ही गोली लग जाती। तो आप पैर पे मारना चाहिए था ना आपको। लॉ में तो क्या पैर पे मारिए? किसने कहा यहाँ पे क्यों मारा उनको? यहाँ पे मारने किसने अधिकार दिया? अगर आप इनकाउंटर करना चाह रहे हैं तो उनको पैर पे मारिए, जैसे जिस तरह बाकी लोग को आपको उनको प्रॉपर यहाँ मारा गया, 3-4 जगह मारा गया उनको। तो आपको ये समझना चाहिए कि उनकी जो मंशा थी कुछ और थी। उनका मंशा से अगर इनकाउंटर का मतलब होता सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाने के लिए, तो आप उनको मारने की क्या जरूरत थी? आपको अगर वो भाग रहे तो आप उनको रोक सकते थे पैर पे मार के। उनके पास पुलिस फोर्स भी होगी, उल्टा वो अकेले होंगे वहाँ पे। तो सवाल पुलिस पे होता है कि अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं जातिवाद, उनकी जाति देख के, तो गलत चीज़ है। अगर आप लॉ है, कानून सभी जात धर्म वालों के लिए बनता है, लेकिन जो बीजेपी सरकार में जो कानून लॉ वो केवल अपोजिशन के लिए है, पीडीए के लिए है। लेकिन एक सवाल मैं उठता है सांसद जी, सवाल इस बात का है कि सपा अध्यक्ष हैं और सपा के कार्यकर्ता और विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे हैं कि विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी है उसके पास 38 मुकदमे हैं, दुर्गेश सिंह है, तमाम लोगों को गिना रहे हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों को क्यों नहीं मारा गया? 6 से 7 मुकदमा है इन मंगेश यादव के ऊपर, वो भी बड़े मुकदमे नहीं हैं, उनको मार दिया जाता है और इन लोगों को नहीं मारा जाता। देखिए, मैं आपको फिर से यही कहूँगी, जो इसमें ऐसा दिख के लग रहा है कि प्रॉपर कास्ट देख के उन्होंने टारगेट किया है। जब बाकी लोग को आप सरेंडर करा सकते, अपने इनको सरेंडर क्यों नहीं करा पाए? ये आप उनको ले गए, घर से उठा के ले गए, वो आपकी कस्टडी में थे, आपके साथ थे, तो आपको इनकाउंटर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है?
आपने ऐसा जानबूझ के किया है कि वो पीडीए के परिवार से थे, पीडीए को टारगेट किया गया है। और दूसरी बात, जो इस सरकार में जो इनकाउंटर, वो सारे इनकाउंटर फेक ही होते हैं, क्योंकि इनके जो इनकाउंटर्स होते हैं उससे कभी आप उनका सवाल जवाब को कोई जवाब दे नहीं पाएंगे इनकाउंटर क्यों किया है। इनकाउंटर का मतलब ये मुझे लगता है कि इस सरकार में इनकाउंटर जो वर्ड है एक्सेप्शन दिया है, कहीं भी इनकाउंटर वर्ड यूज़ नहीं किया, ना आईपीसी ना सीआरपीसी, कहीं भी हमारे कानून में इनकाउंटर वर्ड यूज़ किया ही नहीं गया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है अगर कोई अपराधी जिसने लाइफ इम्प्रिजमेंट डेथ सेंटेंस कोई अपराध किया हो, उसको रोकने के लिए आप सेल्फ डिफेंस में जो ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन योगी सरकार में ऐसा हो गया है कि हर बात पे इनकाउंटर कर देते हैं और उनको लगता है हमने इनकाउंटर कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही कर दिया है, जो कि गलत है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर आप सही कर दे, आप कानून के हिसाब से करिए। आप सुप्रीम कोर्ट की आप अधिवक्ता भी हैं, कहा जाए तो सांसद के अलावा आपके पास अनुभव भी है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? इन मुकदमों में किसी का इनकाउंटर इस तरह से करना कितना गुनाह है? जी, मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है। ये जो इनकाउंटर होता है लास्ट स्टेप होता है और एक सेल्फ डिफेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे कानून में जो योगी सरकार, खासकर जो भाजपा सरकार में, इनकाउंटर को मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप यूज़ किया जाता है कि अगर कुछ ही तो फटाफट इनकाउंटर कर दूँ। लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि हर बात में इनकाउंटर कर दिया जाए। अगर आपको लगता है किसी ने चोरी चाहे करोड़ चाहे 10,000 करोड़ की चोरी की हो, लेकिन आपके पास कानून है, एफआईआर दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि इन्होंने वो काम किया है कि नहीं किया है। उसके बाद जो सज़ा जो मिलती है, लेकिन पुलिस के पास कोई हक अधिकार नहीं कि आप सज़ा दे सकें। न्यायपालिका का कहीं न कहीं देखा जाए तो धीरे धीरे भरोसा योगी सरकार यानी उठा रही है। जी बिल्कुल उठा रही हैं, क्योंकि जो इनकाउंटर से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप इनकाउंटर किसी को भी जान लेके आप उसका इनकाउंटर का नाम दे रहे हैं तो गलत चीज़ है ना। जनता का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है सरकार में से। कहीं ये तो नहीं हो गया कि विपिन सिंह को नहीं मारा गया, दुर्गेश सिंह को नहीं मारा गया, तमाम लोगों को पकड़ा गया था, कुछ लोगों के पैर में गोली मारा गया, ये सवाल तो नहीं उठ रहा है? जातिगत एंगल का मतलब हम नहीं समझ पा रहे। आप ये सोचिए, जब वही पुलिस जब 4 लोग को सरेंडर कर दे तो उनको सरेंडर क्यों नहीं करा पाए? ऐसा तो है नहीं वो इकलौते होंगे, वहाँ पे पुलिस फोर्स होगी, वहाँ पे उनके साथ और भी लोग होंगे, सभी लोग होंगे, तो उनको ही ऐसा क्यों मारा गया है? क्योंकि आई थिंक यहाँ ब्रेन पे मारा गया है, यहाँ चेस्ट के पास मारा गया है। तो ऐसा क्या होगा आपको 4-4 3-3 गोली मारनी पड़ रही हैं? ऐसा कोई इन्होंने मर्डर भी नहीं किया कि तो आपको इतना ज़्यादा कंपलसरी हो गया मारना। अगर उन्होंने चोरी की है, अगर उन्होंने चोरी की तो आप एफआईआर दर्ज करके कस्टडी में रखिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, आपके पास ट्रायल कराइए, इंक्वायरी कराइए। लेकिन आपने क्यों किया? इससे ये समझ में आ रहा है कोई व्यक्तिगत या कुछ है जिससे इन्होंने अपना एक कास्ट देख के जो भी किया है, जो मुझे लगता है ये एक बायस्ड इनकाउंटर है। ये इनकाउंटर के नहीं, बायस्ड कर तरह का जातिवाद देख के किया गया है। आपकी भी तस्वीरें आई थी, मंगेश यादव के घर आप भी गए थे, आपके फादर भी गए थे। आपको क्या लगता है मंगेश यादव को जिस तरह से कुख्यात और बहुत बड़ा डकैत बताया जा रहा है, इस बात को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैं परिवार से मिली और उनकी जो मदर थी वो तो कॉन्शियस नहीं थी उस समय जब उनसे मैं मिली। उनकी बिटिया थी और पिताजी थे। हमने उनसे बात किया तो उनका बस यही कहना था कि हमारे बेटे ने चाहे जो भी किया हो, भले चोरी किया हो, लेकिन मारने का हक किसने दिया है? अगर हमारे बेटे ने चोरी किया था आप जेल रख लेते, आप एफआईआर दर्ज कर देते, आप इन्वेस्टिगेशन करते, आप बड़े जेल में लाइफ टाइम रख लेते, कि हम तो अपने बेटे को देख सकते थे ना। कोर्ट अगर डिसाइड कर तो हम सेटिस्फाइड, लेकिन पुलिस ने डिसाइड किया, मुझे सेटिस्फाइड नहीं है। पुलिस के पास डिसाइड करने को अधिकार नहीं है। पुलिस का काम था पहला कि चाहे कोई भी चोरी चकारी जो भी हो, पहले आप अपना कानून प्रक्रिया फॉलो करें। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने जातिवाद के नाम पे करके फेक अकाउंटर करके आप कह रहे हैं इनकाउंटर करके लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया है। इस सरकार में इनकाउंटर का मतलब मुझे लगता है समझाना पड़ेगा योगी सरकार, इनकाउंटर का मतलब होता क्या है। अच्छा, एक सवाल और, कहना यह है कि कल अखिलेश यादव से मंगेश की बहन, माता पिता सब मुलाकात किए हैं। सवाल बड़ा है, अखिलेश यादव ने बुलाकर मुलाकात किया, ये चर्चा पूरे प्रदेश में हो गई है कि सपा अध्यक्ष लगातार परिवार का साथ दे रहे हैं। मुलाकात को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, जिनके साथ गलत हो रहा है, हमारी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रही। और ये जो भाजपा गवर्नमेंट है, ये केवल मनमानी और बुलडोज़र बाबा का जो ये स्लोगन ये बोलते हैं, इससे ये समझ में आता है कि शायद इनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं। इनको लगता है इनकाउंटर कर दीजिए, किसी को मार दीजिए, फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अब लॉ के हिसाब से चलते तो अब इनकाउंटर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट तो अब बुलडोजर पर तो रोक लगा दिया है, लगा दी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ खास रोक नहीं लगा। बुलडोजर वो सिर्फ अपोजिशन पे ही चलता है और जो सत्ता वाले ऊपर क्यों नहीं चलता? अगर इनका लॉ एंड ऑर्डर है तो सबके लिए होना चाहिए, क्यों पर्टिकुलर किसी कास्ट के, किसी पार्टी के वाले पर बुलडोजर क्यों चलता है? ये सवाल को लेकर बताइए।
जी अखिलेश जी से मुलाकात लेकर बताइए उनके परिवार से। देखिए, हम यही कहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा कि उनको बुलाया, उनसे मिला, उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिला है जो मिलना चाहिए, एक साहस मिला है कि हमारे साथ कोई है। उनके साथ पूरी समाजवादी पार्टी पूरी परिवार है, हम लोग हैं, साथ में खड़े, हम जो भी न्याय दिलाने का काम करेंगे हम अपने स्तर पर रख के करेंगे। अंतिम सवाल यह है कि क्या चाहेंगी मंगेश यादव परिवार को लेकर, क्या आप मांग करती हैं सरकार से? हम मांग ये करेंगे निष्पक्ष जांच हो उस पर, कि उस पर ऐसी क्या प्रक्रिया, ऐसे क्या सिचुएशन क्रिएट हो कि आपको इनकाउंटर करना पड़ा है। दूसरी बात है कि आपने इनकाउंटर किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इंटरनली सपोर्ट मिला, इतना बड़ा जो फैसला उठाया इन्होंने, ऐसा क्या सपोर्ट मिला है, इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया है? अगर उन्होंने चोरी की थी तो आपने एफआईआर दर्ज की, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं की? उस पर आपने कोर्ट पे मैटर कोर्ट पे क्यों नहीं जाने दिया? आपने खुद फैसला क्यों लिया? अगर आपने गोली चलाई है तो आपने पैर पे क्यों नहीं चलाया? आपने ऊपर उनके हेड पे क्यों शूट किया है, चेस्ट के पास शूट क्यों किया है? ये सवाल पूछना चाहिए पुलिस वालों से। जांच को लेकर भी प्रिया जी एक सवाल उठ रहा है कि विदुषी सिंह जो एसडीएम है सुल्तानपुर की, उनको जांच मिली है, और सपा नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का कहना, अध्यक्ष जी का भी कहना है इस जांच को हम सही नहीं मानेंगे। वो भी उसी बिरादरी से बिलोंग करती हैं जो बिरादरी लगातार समाजवादी पार्टी पर वार कर रही है। देखिए, हम ये कहेंगे जो प्रशासन है, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि आप धर्म जात छोड़ के आप निष्पक्ष जांच करें, और हमें न्याय चाहिए कि आपने उनके बेटे को क्यों मारा। अगर उन्होंने चोरी किया था तो आपके पास तमाम कानून है, सेक्शन है, धाराएं हैं, आप उनको फॉलो करके आप कार्रवाई कर सकते थे, पर ऐसी क्या नेसेसिटी पड़ गई कि आपको गोली मारना ही पड़ा? और सिर्फ उसी पीडीए परिवार वाले को क्यों मारा? बाकी 4-5 लोग थे उनको क्यों नहीं, आपने उनको सरेंडर करा, इसको सरेंडर क्यों नहीं करा पाए? तो जांच को लेकर क्या कहेंगे विदेशी एसडीएम साहब को लेकर? देखिए, जांच चल रही है और हमसे यही कहेंगे कि आप और लोगों से कराइए कि एसडीएम साहब जांच सही कर देंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो जांच हो रही है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, और जो न्याय है उनको न्याय मिलना चाहिए। ना इस पे कोई इस चीज़ को ना पॉलिटाइज नहीं करना चाहिए, इसको ना पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करना चाहिए। इस पे एक परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सांसद प्रिया सरोज थी, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। हालांकि मंगेश यादव पर मैंने बातचीत किया है, इन्होंने बताया कि जो जांच हो रही निष्पक्ष जांच हो। और चलिए और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।